देखो, आप इस चक्कर में मत रहो कि वो मन से जुड़ रहे हैं या बेमन से जुड़ रहे हैं। कम से कम जी। अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छे विचार बनेंगे। राइट। जी। दूसरी बड़ी बात ये है कि कम से कम उन्हें कुछ सोचने और समझने का तो समय मिलेगा। राइट। जी हमारी हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को भ्रम में रख रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं, और जी। सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे। तो फिर हम जो है उसमें से जो थोड़ा बहुत ठीक लगता है उसको हम कर लेते हैं, जबकि देखा जाए कि सभी राजनेता लगभग एक जैसे हैं, और सभी के सभी देशद्रोही भी हैं। यदि वो जी। देशद्रोही नहीं हो तो कम से कम हाँ। सत्य बात कहने की हिम्मत तो करें। हाँ जी। आज वो सत्य बात कहने की हिम्मत और औकात नहीं रख रहे हैं। इस बात को आप सहमत हैं, इस बात से आप? बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि देखो ना, आपको वो ये बता रहे हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं, क्योंकि हमने आपके ऊपर, अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, न केवल उन्हें आपके ऊपर थोपा है, बल्कि इन 75 वर्षों में मैंने उन्हें और ज्यादा जो है अधिकार देके आपको बड़ा गुलाम बना दिया। जी। जो बिल्कुल। प्रशासकीय व्यवस्था है, जो अंग्रेजों के समय में इनोसेंट फ्रीडम फाइटर्स को फांसी की सजा पे चढ़ा देते थे, उस जी। व्यवस्था को आपके ऊपर यथावत थोप दिया है। उसे संविधान के चार चार आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 109, 110, 111, 112, और जी। सीआरपीसी की एक धारा 197 है, जिसके तहत जो है आपको, आपके, यदि मान लो कोई ये प्रशासन व्यवस्था में बैठे हुए निरंकुश बादशाह है, जो केवल राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, इनके विरुद्ध जो है कोर्ट पर प्रतिबंध है कि वो संज्ञान नहीं ले सकती है। ऐसे हजारों मुकदमे जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनके खिलाफ, इन निरंकुश बादशाहों के खिलाफ, जो कि प्रशासकीय व्यवस्था के अंश हैं, और जी। उनके विरुद्ध हजारों प्रकरण लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने सिद्ध करके रखे हुए हैं। और ये दुष्ट सरकारें उसमें उनके खिलाफ वो नहीं दे रही हैं। जी। दे आर नॉट गिविंग परमिशन। जी। राइट। तो चूंकि परमिशन नहीं दी है, इसलिए जो है वो पूरी पूरी दुष्टता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ रहा हूँ। हम्म। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। क्योंकि ये दुष्ट लोग तो न केवल आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोपे हुए हैं, न केवल जो है प्रशासकीय व्यवस्था थोपी हुई है, उसमें जो बदमाश हैं, आपराधिक चरित्र हैं, उनको इनका संरक्षण प्राप्त है। और ये मोटी चमड़ी करके उनके विरुद्ध जो सैंक्शन न्यायालय के में संज्ञान लेने के लिए चाहिए, वो सैंक्शन भी ये नहीं देते हैं। और कई बार तो वो बेशर्मी से मना भी कर देते हैं। जी कायदे हाँ, ये से इनकी बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि यदि कोई संज्ञेय अपराध किया है और यदि ये इसके बाद भी समय पे अनुमति नहीं देते हैं, तो इसे, इसमें जो है राज्य शासन का संरक्षण मानकर जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उसमें राष्ट्र सत्ता में बैठे लोगों के विरुद्ध को भी सह अपराधी बनाया जाना चाहिए। जी तब इनको बराबर। अकल आएगी। अभी तो इनके ऊपर कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि ये अपने वोट से जरूर चुने जा रहे हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग हमारे प्रति अकाउंटेबल नहीं हैं। जिस दिन हम इन्हें चुनते हैं, दूसरे दिन से ही आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। और ये राज सत्ता में बैठे लोग हमेशा गलत लोगों को ही टिकट देते हैं। जो इनको ज्यादा हाँ। पैसा दे दे उसको टिकट दे देते हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों के ऊपर टिकट दे रहे हैं। और ये बाहुबली और अपराधी आम जनता के ऊपर अत्याचार करके बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और इन राजनेताओं को दे रहे हैं। जी। ये बात सही है कि ये नहीं? बिल्कुल सही, यही हो ही रहा है। और दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं जो अपने लाभ के लिए बैठ रहे हैं। और इस, और जो है
अपराधियों को टिकट दे रहे हैं और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं, और योग्य और डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं के, जिनके कारण ये राजसत्ता में बैठे हुए हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये बेशर्मी से अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, और वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रहे हैं। तो राजनेताओं ने तो मोटी खाल कर ली है, लोक लज्जा का त्याग कर दिया है, और उन्हें लगता है कि हम मूर्ख बनाकर, जनता को मूर्ख बनाकर हम वोट कबाड़ लेंगे। तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इन्होंने आईटी सेल बना ली हैं, सोशल मीडिया के ढेर सारे हैंडलर्स खरीद लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया खरीद लिया है। आजकल जो सर्वे का प्रावधान है वो भी जो है ना परचेज किया हुआ पेड सर्वे हो गया है। आम सभाओं में जो लोग बाग पहले अपने नेता को सुनने जाते थे, आज जो है ये बसें लॉरी भेजकर उन्हें बुलाते हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, और ऊपर से प्रति व्यक्ति 500 रुपए देते हैं। तो ये आम सभाएं भी पेड हो गई हैं। ऊपर से बिना उसके अपने लाभ के लिए फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और इनकी दुष्टता के कारण आज भारत गरीब है, क्योंकि ये आपको गरीब बना के रखना चाहिए। जी ये देखिए, इन लोगों ने गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में दारू की दुकानें पहुंचा दी हैं, और जहां दारू की दुकान नहीं पहुंची है वहां पर पाउच पहुंच गए हैं। आज जो है हमारे मजदूर जो है वो दारू की पाउच पीते हैं और नमकीन खाते हैं। उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया है। बहुत सारे मजदूर भाइयों के शरीर जो है वो जवाब दे चुका है, वो श्रम करने की स्थिति में नहीं है। जी इन्होंने फ्रीबी की ओवरडोज देके गरीब नारायणों की जो आत्मसम्मान है उसको खत्म कर दिया है। इन राजनेताओं ने इंसानों को कीड़े मकोड़ों जैसे जीने के लिए विवश कर दिया है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? एकदम मान रहे हैं। तो और ये कीड़े मकोड़े बन के रहने के लिए भी तैयार हैं। एक्चुअली में क्या है, वो अपना विवेक खो चुके हैं। जी देखो हाँ। देखो, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हर सरकार प्रयास करेगी और जो दारू है इसको रोकेगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। उसके हाँ विपरीत ये जो है गली गली में जो है दारू पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दारूखोर होगी जनता तभी तो उसे दारू की एक बोतल से खरीदा जा सकेगा। जी और बिल्कुल दूसरी बराबर। बात है कि जो एक्साइज कमिश्नर हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, वो हर महीने जो है ना इनको एक ब्रीफ केस पहुंचाते हैं। तो हाँ भ्रष्टाचार जो है वो सही कारण है इनकी सभी नीतियों के लिए। तो अपराध मुक्त भारत के मिशन के पास 9 ऐसे टारगेट हैं जो बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी का यूज करके और नियम कानूनों को बदल के हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये दुष्ट राजनेता ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लिहाजा अब एक ही विकल्प है। जी जैसे जो है अर्जुन को मछली की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसे ही अपराध मुक्त भारत मिशन के लोगों को जो यहाँ पर जो मछली की आंख है वो 5 अंतः विधाओं के लोगों को जोड़ना और 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना ही मछली की आंख है। और ये बहुत ही सरल है, मतलब इतना आसान है कि मिस्टर राजभर आपको कल्पना नहीं होगी कितना आसान है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जब अपन 100 करोड़ की बात करते हैं तो उनको लगता है यार हम बाप रे बाप 100 करोड़ कहां से होंगे, ठीक है ना। जी हाँ ये देखो, मैं इसको बहुत रेखागणित को बहुत आसानी से आपको समझाता है और आपको ये समझ में आएगा कि कितना आसान है, ठीक है ना। जी जी हाँ देखिए, यदि मिस्टर राजभर, यदि हमने आज इस मिशन को शुरू किया और आज हमने 10 लोगों से बात करके हमने उन्हें ऊर्जाकृत किया, तो ये जो अपन बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है और कोई अलग से चीज नहीं है। यदि जी आप जी क्राइम फ्री भारत के जो है ना
यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखते हैं तो वो ऊर्जाकृत करना है। जो अभी हम आपको समझा रहे हैं ये ऊर्जाकृत करना है। और अगली कार्रवाई है संकल्पित करना। तो जो 5 में से एक संकल्प को लेना है, राइट। तो वो यदि हम सबसे छोटा संकल्प कहें तो प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन के लिए जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। ये तो बहुत आदर्श स्थिति है। इतने वास्तविकता में इतने लोगों को जोड़ना ही नहीं है देखा जाए तो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यदि आज हमने 10 लोगों को ऊर्जा करके जोड़ा तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हो जाएंगे। और वो 10 लोग ऊर्जाकृत भी होंगे और संकल्पित भी होंगे। तो दूसरे दिन वो 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे। जी। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे। तीसरे दिन हम 1000 होंगे, चौथे दिन हम 10,000 होंगे, 5वें दिन हम 1,00,000 होंगे, 6वें दिन 10 लाख होंगे, 7वें दिन 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। अब जैसे ही 100 करोड़ अपन सोचते हैं बाप रे बाप ये कैसे होगा? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? राइट। अब मैं इसकी उल्टी कहानी सुनाता हूं। 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं जो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनके 90 करोड़ जुड़ के हम जो है ना 100 करोड़ हो जा रहे हैं। हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। 37 करोड़ लोगों को हमें जोड़ना नहीं है। तो 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना, जीरो। ठीक है ना। 8वें दिन जो 9 करोड़ व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो 10-10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे। तो 8वें और 9वें दिन मिलके जो है 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और उनको जोड़ने वाले 99 करोड़, मतलब जो जुड़ गए हैं और या जोड़े हैं दोनों को मिला के 99 करोड़ लोग जोड़ेंगे। तो इसका एवरेज बनता है 0.9, राइट। मतलब यदि व्यक्ति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है तो भी हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहा। तो ये इतना आसान है कि हम मात्र पति पत्नी को या पत्नी पति को जोड़ ले तो काम पूरा हो जाएगा, राइट। और यदि बच्चों को जोड़ गया, रिश्तेदारों को जोड़ गया तो बहुत ज्यादा काम हो गया। तो क्या पति को पत्नी को जोड़ना या पत्नी को पति को जोड़ना बड़ा काम है क्या? ये आसान काम है। आसान काम है। अब बताइए, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा सा नीचे जाएं तो 7वें दिन जो है वो 90 लाख लोग जो है उन्हें 8वें और 10वें दिन 10-10 लोगों को जोड़ना होगा। तो ऐसे 20 लोगों को उन्हें जोड़ना होगा, राइट। तो मात्र जो है 90 लाख लोग मात्र 20 लोगों को जोड़ेंगे और 9 लाख लोग जो है मात्र 30 लोगों को जोड़ेंगे। 90,000 मात्र 40 लोगों को जोड़ेंगे और 9,000 मात्र 50 लोगों को जोड़ेंगे और 900 लोग मात्र 60 लोगों को जोड़ेंगे। 900 लोग मात्र, और 90 लोग जो है मात्र जो है वो 60 लोगों को जोड़ेंगे। कठिन काम है क्या? कठिन तो कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि बदले में आपके जेब से क्या जा रहा है? आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं। लग रहे हैं क्या? कुछ नहीं लग रहे हैं। नहीं लग रहा है, राइट। आप जो है जो अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, इस जोड़ने की प्रक्रिया में आप उनसे बातचीत करेंगे तो आज के दिन हम सब इतने स्वार्थी हो गए या इतने बिजी हो गए हैं कि जब हमारा कोई काम होता है तब ही हम अपने लोगों को याद करते हैं। सही बात है कि नहीं? एकदम सही। लेकिन क्राइम फ्री भारत के चक्कर में, लोगों को जोड़ने के चक्कर में यदि आप उनसे बात करेंगे तो आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो एक फायदा हो गया कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उसमें मिठास बढ़ेगी, हमारी सोशल नेटवर्किंग होगी, हम अच्छा फील करेंगे। जो हायरार्की ऑफ नीड है, जिसमें तीसरी नीड है सोशल एसोसिएशन, राइट। तो हमारा जो है वो तीसरे दर्जे की नीड पूरी होगी। और जब हम विधायक और ये सब बनेंगे तो हमारी सेल्फ स्टीम चौथे दर्जे की नीड पूरी होगी। और जब हम नियम कानून को बदल के एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे तो हमारी सबसे बड़ी नीड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो भी पूरी हो जाएगी। तो जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पा रहे हैं। आप जो है इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पा रहे हैं, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, और वो भी शंखनाद करके
थाली बजाकर, दीपक जलाकर और मात्र संकल्प लेके कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम जिताएंगे, तो ये जो छदन चरित्र के लोग जो बहुत अधिक पैसा लेके जिन्होंने टिकट पाया है, या बाहुबली लोग या अपराधी लोग या दल बदलू लोग या बड़े नेताओं के बच्चे, जिनका जो छदन तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहे हैं, ये आसानी से हारेंगे कि नहीं हारेंगे? अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? जब्त हो जाएंगे। हो जाएंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि बहुत आसानी से पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर फिर आप उन नियम कानूनों को बदल पाएंगे कि नहीं? बदल सकते। बदल पाएंगे। तो आप जो है अंग्रेजों के नियम कानून जो उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, वो बदल पाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था जो कि अभी बादशाही है, निरंकुश है, अपने लाभ के लिए काम करती है, और जिन राजनेताओं की चरण सेवक है उनके लाभ के लिए काम करती है, और कई बार जो है ना घूस खाकर गलत निर्णय लेती है, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल यदि वो गलत निर्णय ले और उसे अपने निर्णय के लिए दंड भी भुगतना पड़े और आपको कंपनसेशन भी देना पड़े, तो वो व्यवस्था अच्छा काम करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा काम करेगी। करेगी। फिर 5 सर्टेनिटी के साथ बिना थाना जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन की मदद से 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान होगा, और वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल कंप्लीट होगा और सजा मिलेगी। और चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री की जानकारी होगी, और वो अपराध करने निकलेगा तो उसके साथ कौन है, क्या है, ये डिजिटल चित्रगुप्त को मालूम होगा। और शुरू में 30-40% और 4-5 साल में 99% अपराधों को घटित होने के पहले स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से रोका जा सकेगा। आगे चल के भारत में अपराध होना का विकल्प शेष नहीं रहेगा। आज ये दुष्ट लोग जो है सब जो है ना आपराधिक टेंडेंसीज के होने के बावजूद ये रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, युवा महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये दुष्टता कहीं ना कहीं इन दुष्ट राजनेताओं के संरक्षण में हो रही है, इनके इशारों के सामने हो रही है, और ये इन सब से जो है ना खूब पैसा कमा रहे हैं। तो इनका काम जो है सुत सत्ता में बने रहना और आपके ऊपर अत्याचार करना, आपको गरीब बना के रखना है। इन दुष्ट आसुरी स्वरूप राजनेताओं को पराजित करने का समय नहीं आ गया है? आ गया है। और हम आगे चल के पेपर करेंसी मुक्त भारत करके आसानी से उसे भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। ये बताइए, यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो क्या हवाला रैकेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या कोई भ्रष्टाचार होना संभव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो होगा। पाएगा। क्या कोई ड्रग माफिया, नारकोटिक माफिया ये जिंदा रह पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या नक्सल्स या टुकड़े टुकड़े गैंग या हथियार माफिया ये जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जब ये काम इतना आसान है और इससे हम कर मुक्त भी हो जाएंगे, आज जो है हम सब जो है महंगाई की मार में जो है ना फंसे हुए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, होटल में जाते हैं और होटल के बिल में जब बड़ा टैक्स का अमाउंट 18% का जुड़ा होता है, तो अच्छे से अच्छे आदमी को जो है, जबकि वो उसको दिक्कत महसूस करता है कि नहीं करता है? करता है। तो आपके खीसे से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं। आपकी अधिकांश जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के तहत आप इवन 5 नीडों की पूर्ति कर रहे हैं, 5 आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, और सेल्फ एस्टीम नीड भी पूरी कर रहे हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी कर रहे हैं। आप ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई जुलूस दे रहे हैं, ना जंतर मंतर जा रहे हैं, ना कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं। और इसके बाद भी जो है आप जो है बिना मांगे सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा और बिना खर्च किए
आप विजयी भी होंगे और इन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आगे चल के आप मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर जो है क्या प्रॉब्लम है। और रही बात कुछ खुदगर्ज सेल्फिश लोगों की, तो उनको नजरअंदाज, पत्थर मान के नजरअंदाज करना है, उन पे एनर्जी मत लगाइए। और 16 विधाओं में एक एक व्यक्ति को पकड़िए और उसको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित कराइए और उसके साथ बैठ के उससे कहिए कि सभी राज्यों में एक एक व्यक्ति को जो ना वो करिए। तो वो सबको ना जानता हो तो जहां जहां का वो जानता है वहां का पहले शुरू कर दे और उसको रिक्वेस्ट करे जिसको अपन ने बना दिया है कि भैया तू बगल के पड़ोसी राज्यों का बता, ठीक है ना। और जी वो स्टेट ऑफिसर फिर जिले के ऑफिसर के नाम सजेस्ट करे और जिला का ऑफिसर ब्लॉक और तहसील के ऑफिसर का नाम सजेस्ट करे और ब्लॉक और तहसील के ऑफिसर टाउन के ऑफिसर और गांव के ऑफिसर का नाम सजेस्ट करे, तो हम बहुत जल्दी हर कोई जो है ना कोई एक बड़ी पैनल को कंट्रीब्यूट कर पाएगा और हम जो है फिर विस्तृत व्यवस्था के तहत स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज जाकर उनको कर पाएंगे। जी हम जो है पंच सरपंच जिनके जिनके जो है ना जो कि एमएलए और इन एमपीज और इन राज्य सरकारों के इंटरफेरेंस के कारण बहुत दुखी हैं और जो तृतीय स्तर की राज्य सरकार है, तृतीय स्तर की जो सरकार है जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जो 53वें और 54वें संविधान के संशोधन के माध्यम से लाई गई है, वो दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो सरकार की पिठलग्गू नहीं है। जी तो हम पंच और सरपंचों को जोड़ने का काम करें और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि इनके कार्यकर्ताओं को जोड़ें, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं, उनके हक को जो है ना मार रहे हैं, जबकि ये स्वयं जो है राजनेता उन्हीं कार्यकर्ताओं के श्रम के कारण बने हैं। लेकिन ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते हैं। जो इन राजनेताओं को ज्यादा पैसा दे देता है उसे टिकट दे देते हैं, बाहुबलियों को टिकट दे देते हैं, अपराधियों को टिकट दे देते हैं, दल बदलुओं को टिकट दे देते हैं और अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं और जाति और धर्म के आधार पर भी खोज के अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोग जो इनके लिए आगे चल के चुनौती बनेंगे उनसे इन्हें डर लगता है। तो और ये छल तरीके से जीतते हैं। तो आईटी सेल कर ली है, सोशल मीडिया इन्होंने हैंडलर्स परचेज कर लिए हैं, प्रिंट मीडिया परचेज कर लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परचेज कर ली है। तो सब दुष्टता के काम ये कर रहे हैं, फ्रीवीज बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के, इन के इन प्रकार बना के, मूर्ख बना के जीतते हैं और इस प्रक्रिया में करोड़ों खर्च करते हैं, जो जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, मठाधीश बच जाते हैं। और अब समय आ गया है कि यदि हम इन आसुरी स्वरूप जो है राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे और इनकी जमानतें जब्त नहीं होंगी, तब तक हम पार्लियामेंट के मंदिर में जाकर ये नियम कानून नहीं बदल पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं है। आप बताइए, क्राइम फ्री भारत के मॉडल में आपको कोई लोचा दिख रहा है, कोई कमी दिख रही है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है, कोई लोचा नहीं है और एकदम सही है। और सही समझकर ही जो देशभक्त हैं, जो प्रेमी हैं और सच्चे देशभक्त हैं वो जुड़ेंगे, बाकी का तो कोई कहना ही नहीं है। नहीं, बाकी लोगों को पत्थर मार लो ना। और फिर दूसरी जी दूसरी बात ये है कि कबीरदास जी तो पहले से कह गए हैं कि ये पत्थर भी पत्थर नहीं रह पाएंगे। कबीरदास हाँ जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ लोग जुड़ के उनकी ऊर्जा का प्रकाश दिखेगा, जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये दुष्ट राजनेता पराजित इनका होना तय है, तो ये दुष्ट जो है पत्थर, जो कि विद्वान तो हैं लेकिन बहुत ही स्वार्थी खुदगर्ज हैं, इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, बेहद ही डरपोक हैं, ये अपने लाभ के लिए और अपने भले के लिए जीते हैं, ऐसे पत्थर भी ऊर्जाकृत होकर हो जाएंगे। लेकिन फिर इनको विलंब से जुड़ने के कारण इन्हें कुछ मिलना नहीं है, इन्हें चंद्रगुप्त बनने का अवसर नहीं मिलेगा।
तो जो अपने लोगों को जोड़कर, जो 5 आंतरिक विधाएं और 16 बाह्य विधाएं हैं, उनके लोगों को जोड़कर, जो पहले जो है मोहल्ला अधिकारी, फिर क्योंकि देखिए एक व्यक्ति को जोड़ने पे आप मोहल्ला अधिकारी बन रहे हैं, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप टाउन अधिकारी बन रहे हैं, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप ब्लॉक अधिकारी बन रहे हैं, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप जिला अधिकारी बन रहे हैं, 50 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप राज्य अधिकारी बन रहे हैं, और 100 व्यक्तियों को जोड़ने पर आप राष्ट्रीय अधिकारी बन रहे हैं। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा शुरू हो जा रही है। तो जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा, वही चंद्रगुप्त है। जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही चंद्रगुप्त है। और केवल इसमें ये देखा जाएगा कि आदमी गलत ना हो, उसका चरित्र खराब ना हो, वो अपराधी ना हो। यदि ये खामी नहीं है तो प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको विधायक और सांसद के टिकट भी मिलेंगे। और इसके बाद जो है आप सिर्फ जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प लेके अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे, वो भी बिना खर्च के। तो ना कोई जो है जुलूस निकलेगा, ना कोई धरना वो दिया जाएगा, ना कोई प्रचार किया जाएगा। हमारे चंद्रगुप्त का प्रचार वो 100 करोड़ लोग जो है ना अपनी छत पे खड़े होके करेंगे। तो इनके सामने ये छोटे चरित्र के घटिया लोग, जिन्होंने पैसे देके टिकट हासिल किया है, जो बाहुबली लोग, जो जनता पे अत्याचार करके उससे पैसे कमा के इन दुष्ट राजनेताओं को दे रहे हैं, अपराधी चरित्र के लोग जो हैं, जो दल बदलू लोग हैं, जो बड़े नेताओं के बच्चे हैं, और जो जाति और धर्म के आधार पर स्वार्थी, खुदगर्ज और अयोग्य लोग व्यक्ति हैं, ये जीत पाएंगे क्या? नहीं जीत पाएंगे। तो फिर जैसे मैं सबको समझा रहा हूं, आप लोग समझ के, आप लोग क्यों जो है ना ये इसके वीडियो नहीं बना रहे हैं? आप संकल्प के वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि आप छोटी सी संगोष्ठी करो जिसमें 2 से 10 लोग हों, तो हर दिन एक संगोष्ठी करना है, तो देख लीजिए जो जिनसे हो, राइट? तो पैनल बनाने वालों के पास पहुंच जाओ, वहीं 1-2 लोगों को जो है ना वो कर लीजिए, तो पैनल का काम भी हो जाएगा और इसका काम भी हो जाएगा। और जब जो है राष्ट्रीय ध्वज के सामने संकल्प वो कर लीजिए, तो उसका छोटा सा वीडियो बन जाएगा, 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का। उसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पे आप लॉन्च भी कर रहे हैं, उस पर अपलोड कर दीजिए। सरल काम है कि नहीं है? जब आप अपलोड करेंगे तो दूसरे लोगों को भी एनर्जी आएगी, राइट? तो जो कहते हैं ना, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, तो आप जब चारों तरफ लालिमा दिखाना चालू करेंगे तभी तो चित देखो तित लाल होगा। चलिए, तो राजभर जी जरा ज्यादा एनर्जी से भिड़िए, आप अपने बल को पहचानिए। आप हनुमान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अपने बल को भूल रहे हैं। आपको पत्थरों से डरने की जरूरत नहीं है। पत्थर जो है विद्वान होते हुए उन्हें मूर्ख और बेकार समझ के, उन्हें बेकार प्राणी मान के, लात मान के किनारे करो, उन पे अपनी एनर्जी खर्च मत करो। आप अपनी एनर्जी जो है मातृशक्ति पे खर्च करो, विद्यार्थी और युवाओं पे खर्च करो, पंच और सरपंचों पे खर्च करो, इवन राजनीतिक दल के जो एक कार्यकर्ता हैं जिनके साथ ये विश्वासघात कर रहे हैं उनके ऊपर खर्च करो, वरिष्ठ नागरिकों के ऊपर खर्च करो, राइट? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकीलों के ऊपर खर्च करो। और हम तो कह रहे हैं साधु और संत समाज के लोगों को जोड़ो, क्योंकि इन लोगों ने जो है, इनके आशीर्वाद मिलेगा, इनसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो जहां ये सत्संग में जुड़ते हैं वहीं पे 5 मिनट 10 मिनट की जो है ना चर्चा आप इनके सामने विचार रखिए, और उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैं भी जो लोग वहां पे इकट्ठे हैं उनको हम एड्रेस कर पाएंगे, तो उससे आपके काम को थोड़ी सी आसानी मिलेगी। मिशन तो बहुत बड़ा है हमारा, जय गुरुदेव मिशन है ये, लेकिन हमने आपको ये समझाया है कि कितना आसान है। तो आप उसको जो है ना अपने काम पे फोकस करो, बाकी तो दुनिया को अपने आप काम हो जाएगा। लक्ष्य हासिल करने के वो जैसे जैसे लालिमा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो होगा, तो मीडिया भी उसके ऊपर फिर उछलने लग जाएगी, सब लोग उछलने लग जाएंगे, सब लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे।
और ये राजनेता भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो जुड़े, राइट। यदि वो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा तो क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत उसे अपने आप जो है विधायक और सांसद का टिकट मिल जाएगा और वो बिना चुनाव प्रचार के जीत भी पाएगा। जीत जाएगा। तो ये तो हर राजनेता के फायदे का काम भी है। और गड़बड़ी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो सब चीज पहले से 19 उद्देश्य के ऊपर काम होना है। और ये पार्लियामेंट पूरे 365 दिन चलेगी। अच्छा। है कि नहीं? चलिए, तो अच्छी बात हुई। मैंने सोचा कि आपको राजभर जी को थोड़ी सी एनर्जी दी जाए, तो ये एनर्जी का रिवाइवल था आपका। और आप जो है 1-2 वीडियो जरूर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के देखा करिए, और उसको यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियोज होते हैं जो ऐप में भी हम अपलोड नहीं करते। जी, मैं तो दिन भर गाड़ी पे रहता हूँ, तो खाली ही रहता हूँ। हाँ हाँ, कहीं ब्रांच आ गई तो वहीं एक पार्टनर जाता है, एक तो गाड़ी में बैठा रहता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, हर किसी की परिस्थितियां हैं। जहां मौका मिल जाए 4 लोगों को एड्रेस करो, और नहीं तो यदि वहां पे कोई टीवी टाइप की चीज हो तो उसमें जो है ना अपना लगा के चालू कर दो, तो लोग बाग देखना चालू करेंगे। ठीक है ना? देखो, इस परिस्थितियों में हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और ये लोग यदि पत्थर भी हैं तो मुलायम रस्सी जो है बार बार आते जाते इन पर अपना निशान छोड़ती है। तो यदि हम सतत प्रयास करेंगे, और शुरू में ये नहीं देखेंगे, क्योंकि शुरू में तो इनको कोई महिलाओं की नंगी तस्वीरें और ये सब चीजें जो है ना देखने में, देखिए जो है ना ये फालतू के बेहूदे डांस वांस का जो है, आप देखिए कितने जल्दी व्यूअरशिप बढ़ती है, करोड़ों में पहुंच जाती है। इन्हें लज्जा और शर्म नहीं आती है कि उसमें समय खराब करेंगे। राष्ट्र निर्माण के समय में समय खराब नहीं करेंगे। ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि लोगों ने तुम्हारा इतिहास बदल दिया है, तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो झूठा है, आपको गुलाम बना के रखा है, वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी वही बादशाही और निरंकुश व्यवस्था है। राजनेता जिनको आप चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और उन्हें आपका ढेले भर का ख्याल भी नहीं है। जब चुनाव का समय होते हैं तो हाथ जोड़ के मूर्ख बनाने आ जाते हैं। और तो इनको बहुत आसानी से हराया जा सकता है यदि हम सब लोग नहीं। अब आप एक काम करिए, जो भी वीडियो अच्छा लगता है और जो इनकी बदमाशियों और मक्कारियों को दिखा रहा है, उसको देखो कि देखो आज ये सब हो रहा है इन राजनेताओं के कारण, अब इन्हें पराजित करना जरूर है। तो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए, ऐप के माध्यम से हम सब इनको बदलेंगे। तो ऐसा कुछ लिख के जो है ना साथ में उसे अपलोड करते जाओ। अच्छा, ठीक है ना? जैसे ये जो बहुत सारे लोग जो है ना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, उनके ज्ञान बनाने वाले वीडियो को जो है ना लो, और उसमें लिखो के साथ जो ये आज की परिस्थिति है, जो ये फलाने फलाने बता रहे हैं, ये इन राजनेताओं के कारण हो रही है। इन राजनेताओं का बिना खर्च पराजित करने का समय आ गया है। कृपया जो है जुड़े, राइट? तो सभी लोग डालना चालू करेंगे तो जो है ना फिर अपने जो है उसमें ग्रुपों में भी डाल दीजिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए। चारों तरफ जब झंकार होगी, आज नहीं, आज से 1 महीने बाद लोगों को समझ में आने लगेगा। देखो, धीरे धीरे लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा है, लोग जुड़ तो रहे हैं ना। वो टेम्पलेट जो बनाने थे, तो क्या मैं अपने मन से भी बना सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल जोर से बना सकते हैं। उसको यही सारे मुद्दे बनाकर उसको टेम्पलेट बना दूं, आप तो ये काम करिए, जो दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं ना अवेयरनेस पे, क्योंकि उनको तो ये राजनेता जो है ना अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो है एक समस्या को में ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। उस समस्या को पकड़े अपन और कहें ये समस्या इन राजनेताओं के कारण है, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए और हम जो है ना इनको जो है ना पराजित करेंगे। तो आपको जो है ना वो वीडियो बनाने की मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वीडियो बना हुआ है, और चूंकि वो इसी कला में पारंगत हैं तो वो प्रभावी भी है, और उसको यूज कर लीजिए। यूट्यूब में एक जो है कैंची बनी होती है, राइट? तो उसमें 1 मिनट की क्लिप निकाली जा सकती है। तो जो अच्छा पोर्शन लगता है उसकी क्लिप निकालिए और उसमें अपना कमेंट लिख के, लेकिन ऐसी कोई फीड मत डालिए जिसमें अपराध मुक्त भारत के मिशन को जुड़ने के लिए ना कहें, तो ज्ञानवर्धन के लिए कोई टिप मत डालिए।
ठीक है ना। आप देख रहे हो अभी हम कुछ कुछ जगह पे तो डिलीट भी कर दे रहे हैं। वी आर रिमूविंग द फीड विच इज नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट द क्राइम फ्री भारत। और इनडायरेक्ट रेफरेंस मत करिए, डायरेक्ट रेफरेंस करिए कि ये जो स्थिति बन रही है ये इनके कारण बन रहा है। देखो एक लड़की ने जो गैंग रेप हुआ है तो उसकी हमें फीड मिली, तो हमने उसमें कहा कि ये जो गैंग रेप हो रहा है ये बदमाश तो गैंग रेप क्या कोई भी अपराध करने की इनकी सोच भी नहीं होगी तो भी साले प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। आज की ये लचर और दुष्ट व्यवस्था इन राजनेताओं ने बनाई है, तो इन राजनेताओं को पराजित करो, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, हम अपराध मुक्त भारत बना देंगे जहां पर अपराध करना का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और ये जो 16 विधाएं हैं जिनमें एक आध व्यक्ति को जानते हो उसके पास जाओ, उसके पास बैठो, उसको कहोगे साहब आपको हम नेशनल ऑफिसर घोषित करवाना चाहते हैं, राइट, तो उसको जोड़ लो और उसका नाम हमारे पास भेजो, हम उसको नेशनल ऑफिसर बना देंगे। उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया तुम अपना एक एक स्टेट के व्यक्ति को बताओ आप, राइट, ठीक है ना। और ये जो रैंक मिलेगी ये प्रोविजनल मिलेगी। आई एम वेरी श्योर यदि वो लोगों मेहनत करेंगे जोड़ेंगे तो वो तो 1-2-4 दिन में ही इस रैंक के ऊपर पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। अभी महाराष्ट्र में वसई का ये कोई प्रोविजनल स्टेट प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। आप तो जो है भेजिए, आप दूसरों की मत करिए। हर व्यक्ति को जो है ना पूरी पैनल भेजने का हक है और एक साथ पूरी पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 नाम आ गए हैं तो आप रिकमेंड करिए कि फलाना फलाना है, ये काम कर रहे हैं, इन्हें हम नेशनल अधिकारी बनाने का जो है रिकमेंडेशन कर रहे हैं, इनको स्टेट, इनको डिस्ट्रिक्ट, इनको ब्लॉक, इनको फलाना जो भी है। आप ऐसे एज्यूम करिए कि चूंकि आप सभी लोगों को तो जानेंगे नहीं तो पहले नेशनल का कर दीजिए उसको, फिर उसको रिक्वेस्ट करिए कि वो स्टेट वालों को खोजे। यदि मान लो वो सभी स्टेट में नहीं जानता है, वो 4 का खोज लिया है, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया तुम दूसरी स्टेट में किसी को जानते हो जो कि इस काम के लायक है, उसका नाम सजेस्ट करो। तो हम तो लाखों में नेशनल ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे ना। अपना नेशनल ऑफिसर एक थोड़ी है, अपना नेशनल ऑफिसर तो 1 लाख हो सकते हैं। समझ रहे ना आप बात को। राजभर जी आपको हमारी बात समझ में आ रही है। नहीं, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो किसी के पास जाके बैठो, चाय पियो इसी और उसको कहो कि साहब मैं तो आपको अकेले ही जानता हूं, इस विधा में आपका काम है, आपको हम नेशनल ऑफिसर बनवा दें या स्टेट ऑफिसर, क्या बनना चाहेंगे आप। और आप जो है अब अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ के नाम सजेस्ट करो, उनको जो है ना आप जोड़ो और हम जो है ना उनको वो दे देंगे। तो यदि हमारी 16 पैनल काम करने लगेंगी जिसमें कि साधु समाज भी होंगे, ये जो ईसा फाउंडेशन है, रविशंकर हैं, ये हैं, यदि हम इनके जुड़े लोगों को भी जोड़ेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है ना पहुंच जाएंगे। आज जो है साधु संतों के से जुड़े हुए लोगों की संख्या लाखों में है, तो हम उस मंच पे भी पहुंच के 5 मिनट यदि हम उनको ब्रीफ करते हैं और अपने कोई वीडियो वहां दिखाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके, और यदि आप कहेंगे तो मैं भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां जुड़कर लोगों को संबोधित कर दूंगा। मैं बोलूंगा तो लोगों को थोड़ी सी आस्था और विश्वास ज्यादा रहेगा कि एक डीजी रैंक का ऑफिसर जो कि 7 साल डीजी रहा है, यदि वो कह रहा है तो उसकी बाद में वचन भी होगा, अनुभव भी होगा और उसे सब कुछ मालूम है, वो गलत बात नहीं करेगा। ठीक है। तो राजभर जी कुछ एनर्जी बढ़ी है आपकी। एनर्जी बिल्कुल बढ़ी है, अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ करूंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भिड़ जाइए, ज्यादा एनर्जी से भिड़िए, बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और आप दूसरे पर नहीं, अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, बाकी अपने आप लोग बात करने लगेंगे। कबीरदास जी अपने मदद के लिए खड़े हुए हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जब ये लालिमा फैलने लगेगी तो ये दुष्ट पत्थर जो है ये साष्टांग प्रणाम करेंगे और जुड़ेंगे, लेकिन तब तक ये चंद्रगुप्त की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हार नहीं मानेंगे। हार नहीं, हार मानने की तो सवाल ही नहीं है, जीत तो होना ही होना है। वो जीत जल्दी हो जाएगी तो लोगों को थाली बजाने का, दीपक जलाने का और अपने आज के राजनेताओं पे दबाव बना के कुछ अच्छे काम इन्हीं के माध्यम से करा लें अपन। हम 2024 तक का वेट क्यों करें। नहीं, कुछ काम इनसे करा लें। यदि नहीं करें, यदि ये सभी काम अपने करने लग जाएं तो इन्हीं को जिता देंगे अपन को, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये राजनेता सुधरने वाले हैं नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे।
ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मान रहा हूँ बिल्कुल। इनको तो केवल कुर्सी चाहिए, न उनको नहीं, देश चाहिए, न लेकिन इनका ये पदी कर्तव्य है कि ये हमारी बात सुने, ये करें, तो हम इन्हें कम से कम एक्सपोज तो करें कि तुम शुद्ध दुष्ट हो, तुम्हारी जमानत काम, जब्त होना ही चाहिए। वही काम करें। हाँ, ठीक है। तो जी अब इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। जी, विराम दिया जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।